जेपी, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त मुंबई के बांद्रा इलाके में आप मौजूद हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर। और यहां पर मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि मुंबई में ऐसे सिर्फ और सिर्फ 3 स्पॉट्स हैं। एक अमिताभ बच्चन का बंगला, दूसरा शाहरुख खान का बंगला और तीसरा सलमान खान का अपार्टमेंट, गैलेक्सी अपार्टमेंट, जो कि किसी टूरिस्ट स्पॉट की तरह होते हैं। जो टूरिस्ट पहुंचते हैं मुंबई में, वो इन 3 फिल्मी सितारों के घरों को अपने कैमरों में कैद कर लेना चाहते हैं और यहां पर जाकर फोटो खिंचवाते हैं। ये वो टूरिस्ट स्पॉट है। सलमान खान के घर के बाहर इस वक्त जेपी मौजूद है। जेपी, जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए कि इस वक्त क्या बदलाव आया है सलमान खान के सुरक्षा घेरे में, किस तरह से उनकी सुरक्षा व्यवस्था को तगड़ा कर दिया गया है। साथ ही साथ जो आप जानकारी देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन तस्वीरें भी दिखा दीजिए एक बार कैमरा पैन करके। बिल्कुल समीर, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, ये गैलेक्सी अपार्टमेंट है और गैलेक्सी अपार्टमेंट बांद्रा बैंडस्टैंड रोड पर है। और यहां पर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अमूमन इस समय लोगों की भीड़ रहती थी। लोग कोशिश करते हैं कि सलमान खान की एक झलक मिल जाए, सलीम खान की एक झलक मिल जाए, कुछ नहीं तो अरबाज और साहिल देखने को मिल जाए, और इसी वजह से यहाँ पर ये पूरी भीड़ रहती थी। लेकिन अभी देखिए सन्नाटा है, कोई नहीं है, सिर्फ गाड़ियाँ हैं। पुलिस की गाड़ी आपको नजर आ रही है, प्राइवेट गाड़ियाँ आपको नजर आ रही हैं। 5 से 6 काली रंग की जो गाड़ियाँ आपको नजर आ रही हैं, ये सलमान खान के साथ चलने वाले कॉन्वॉय की गाड़ियां हैं। और जो पुलिस की गाड़ी आपको, इसके अलावा जो कोई अगर गाड़ी आपको नजर आएगी तो पब्लिक की गाड़ी नजर नहीं आएगी, पुलिस की गाड़ी नजर आएगी। पुलिस की SRPF की बड़ी यहां पर वैन है, चौकन्ना पुलिस है, हाथ में हथियार है, वॉकी टॉकी से लैस पुलिस वाले हैं। ये एक तरफ का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी तरफ का दृश्य जो यहां से मैं नहीं दिखा पाऊंगा, वहां पर 2 अलग अलग चौकियां बनाई गई हैं और वहां पर जो है बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौजूद हैं। CCTV पहले यहां पर नहीं लगा था। CCTV आप देख सकते हैं, लोहे के ट्रायंस को आप देख सकते हैं। ये जो दीवार आपको 5 फुट की नजर आ रही है सफेद रंग की, समीर, इसी दीवार पर चढ़ती है पब्लिक और युवा खास करके, और आगे सलमान खान की गैलरी तक जाके उनसे हाथ मिलाने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ये ग्रिल जो है उसको लगाई गई है ताकि पब्लिक उसके ऊपर चढ़ ना पाए। आप ये बताएं मेरे साथ, 2002 सलमान खान के हिट एंड रन के केस के जो है वकील मुकेश पांडे जी हैं और साथ ही कुछ यहाँ पर और प्रशंसक हैं। आप सलमान खान को यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं, ये जो कांच की दीवार लग गई है, क्या कहेंगे? मैं हर बार अपने दोस्तों के साथ यहाँ आता था कि कभी कभी ऐसा मौका मिलेगा एक बार सलमान जी को देखने के लिए, बट अभी ऐसा लगता नहीं कि अभी देखने को मिलेंगे, या कोई भी अरबाज खान हो या सोहेल खान हो, तो वो अपॉर्चुनिटी अभी नहीं मिलेगा कभी हम लोगों को, क्योंकि वो अभी डेथ थ्रेट्स हो रहे। तो आई थिंक अपने जान खतरे में हो तो कुछ भी करेंगे ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करते हैं, आप यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं बदलाव? सिक्योरिटी रीजन से उसको तो प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, तो अभी पब्लिक देख नहीं पाएगा उसको, जो रेगुलरली देख सकते थे। फेस्टिवल का टाइम तो रेगुलरली देख सकते थे उसको, ईद में। अच्छा, 2002 के केस में आप वकील रहे हैं, जो विक्टिम्स हैं उनके, क्या देखा है आपने उस समय और आपके समय के बदलाव में? अब तो अभूतपूर्व उनको सुरक्षा दी गई है। जब से ये घटनाएं घटी हैं, उनके घर के ऊपर फायरिंग हुई है, बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, उसके बाद से अभूतपूर्व सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उसके पहले हिट एंड रन केस में सिर्फ एक कांस्टेबल उनका बॉडीगार्ड हुआ करता था और प्राइवेट 1-2 बॉडीगार्ड हुआ करते थे। तो अभी तो हिट एंड रन केस में कितनी बार सलमान कोर्ट में आए थे आप जब अपीयर होते थे? अरे कम से कम 5-6 बार आए थे वो, 5-6 बार आए थे और उनके साथ में सिर्फ एक बॉडीगार्ड हुआ करता था। और आज पूरी बटालियन पुलिस की यहाँ लगी हुई है। तो ये देखिए, ये 2002 के हिट एंड रन केस के जो वकील हैं वो हैं मुकेश पांडे, कह रहे हैं पहले एक कांस्टेबल हुआ करता था समीर, वो उसके हाथ में जो है हथियार होते थे। आज यहाँ पर 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं। वक्त बदला है, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है। बाबा सिद्दीकी ईद की बड़ी बड़ी पार्टियां इसी बांद्रा वेस्ट में रखते थे। सलमान और शाहरुख, ये दोनों की उपस्थिति वहां पर होती थी क्योंकि दोनों बाबा के बहुत अच्छे दोस्त थे। और शायद यही चार्जशीट में मेंशन किया गया है कि बाबा सिद्दीकी का सलमान खान से इतना गहरा कनेक्शन होने के कारण जब सलमान खान पर कुछ नहीं कर पाए तो बाबा पर अटैक किया और जिशान उनके टारगेट पर थे, लेकिन जिशान बच गए क्योंकि होटल में वो खाना खाने गए थे। और बाबा सिद्दीकी जो है उनकी 12 अक्टूबर को उनकी हत्या हो गई और उसके बाद ये जो पूरा सिक्योरिटी का घेरा है वो चाक चौबंद कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल जेपी, बने रहे आप हमारे साथ। जैन साहब, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एक गैंगस्टर इतना बड़ा कैसे बन गया। अगस्त 2023 से ये शख्स, ये गैंगस्टर लगातार गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और जेल के अंदर से अपना एक तरह का पूरा अंपायर रन कर रहा है, पूरा गिरोह चला रहा है, गैंग चला रहा है और अलग अलग वारदातों को अंजाम दे रहा है। यह मुमकिन कैसे हो पा रहा है? यह बात क्या आपको चौंकाती है जैन साहब?
समीर जी, ये बात मुझे चौंकाते नहीं है। इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इसमें सामने आ रहा है। जो मेरी जानकारी है और जो आपके माध्यम से मुझे पता चला है, इसमें अनमोल बिश्नोई ने सब चीज को कोऑर्डिनेट किया। अनमोल बिश्नोई जो है वो जेल में नहीं है, वो बाहर कनाडा में या यूएस में कहीं बैठा हुआ है जी। तो वहां से अपने गैंग के सूत्र हिला रहा है। नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का लिया जाता है, नंबर एक। नंबर दो, जेल में रहने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो काल कोठड़ी में है या वो किसी से मिल नहीं सकता। तो लोग मिलते हैं, उनका मिलने का समय रहता है, उसमें जो मैसेज है वो दिए जा सकते हैं। उनके सहयोगी साथीदार मिलने के लिए आते हैं, तो वो उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, उनके कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन फिर भी होता तो है। ऐसा नहीं कि वो कंप्लीटली वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाते हैं। तो इसलिए ये आज की तारीख में कहना को वो जेल से बैठ के ये गैंग चला रहा था और उसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। काम उसका भाई करवा रहा है और वो फ्री है, वो बाहर बैठा हुआ है, वांटेड है। भारत सरकार बार बार उसके प्रत्यर्पण के लिए और एक्स्ट्राडिशन के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ कनाडा की तरफ से रिस्पांस आ नहीं रहा। तो ये आज की परिस्थिति है। बिल्कुल। और जैन साहब, अभी जस्टिस ज़कीउल्लाह खान साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे, क्या ये बात आपको भी चौंकाती है? क्योंकि चार्जशीट में इस बात का जिक्र है, सलमान खान निशाने पर थे, सलमान खान की हत्या की कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन जो बिश्नोई गैंग के शूटर्स थे वो इसमें कामयाब नहीं रहे। इसलिए जो सलमान खान के खासम खास हैं बाबा सिद्दीकी, जो उनके भाई की तरह थे, बहुत अच्छे संबंध थे दोनों में, उनको टारगेट कर दिया गया। ये बात जस्टिस ज़कीउल्लाह खान साहब ने भी इस पर सवाल उठाया चार्जशीट को लेकर। क्या आपको भी ये बात जो है ये हजम नहीं हो रही? देखिए समीर जी, इसमें मेरा बड़ा स्पष्ट ओपिनियन पहले भी था कि ये सलमान की वजह से ये हत्या नहीं हुई है। अच्छा। क्योंकि सलमान के बहुत सारे और करीबी लोग हैं। मतलब एक गैंग जो है उनको चाहिए प्रसिद्धि, उनको चाहिए अपना नाम, उनको चाहिए अपना खौफ। इस चक्कर में उन्होंने बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया। उसके कारण क्या है, वो किसी बिल्डर का कनेक्शन है या वो सलमान वाला कनेक्शन है, ये चीज तो अब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको ज्यादा मालूम है। लेकिन मुझे प्राइमा फेसी ये नहीं लगता, और आज भी नहीं लगता, पहले भी नहीं लगता था, आज भी नहीं लगता कि सलमान खान की वजह से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरी नॉलेज लिमिटेड है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास में और बहुत सारे क्लू होंगे। उन्होंने जो स्टोरी बनाई है, वो जितने आरोपी अब तक पकड़े गए हैं, उन्होंने जो बताया है, उनको जो मकसद दिया गया था, किस लिए उन्होंने मारा, उसके आधार पे ये स्टोरी पूरी बनी है। जो बेसिक जो जिसको कहा जाता है कि जिसने पूरा गेम ऑर्केस्ट्रेट किया, अनमोल बिश्नोई या उसका जो सीनियर गैंग मेंबर जो थे, वहां तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। जो मेन एक्यूज थे वहां तक भी पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए जब तक वो तीनों लोग नहीं पकड़े जाते तो ये थ्योरी जो है इसको क्वेश्चन मार्क रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि 216 विटनेसेस, अभी मैं जज साहब की बात से सहमत हूं कि इतने ज्यादा विटनेसेस अगर किसी केस में रख दिए जाए तो वो केस सालों साल चलता रहे, उसकी अहमियत ही खत्म हो जाती है। उसको बहुत समय लगेगा उसको जजमेंट आने में। इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि उसमें जो रेलिवेंट विटनेसेस और रेलिवेंट एविडेंस, उतना ही उसका चार्जशीट का भाग होना चाहिए। जस्टिस ज़कीउल्लाह खान, जिन बातों का जिक्र जैन साहब कर रहे हैं और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन सामने आ रहा है, जेल में रहते हुए भी जिस तरह से वो गैंग को लगातार ऑपरेट कर रहा है, उसके किस्से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अनमोल बिश्नोई तो बाहर है और कहा यही जा रहा है कि मुख्य साजिशकर्ता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का अनमोल बिश्नोई था। अनमोल बिश्नोई तो आजाद है, वो लगातार गैंग को ऑपरेट कर रहा है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई भी इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं शामिल था। उसकी भूमिका की भी जांच जारी है, वो जेल में बंद है, कैसे वो ये सब कर पा रहा है? ये सारे सवाल क्या आपको भी परेशान करते हैं? हाँ, ऐसा है कि कोई भी आदमी जेल में रह के ये सब काम नहीं कर सकता। और अगर पुलिस को इतना डर है और अथॉरिटीज को इतना डर है, तो बजाय यहाँ के इतने जो टीवी कैमरा लगाए हुए हैं, 2 कैमरे केवल लगा दें, एक उसके सेल में और एक जो आदमी आते हैं उनके सामने लगा दें, जो उससे बात करने आते हैं। फौरन पता लग जाएगा वो कितने पानी में, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। जेल में तो इतनी स्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, कैसे हो सकता है? ये हो नहीं सकता। और जहां तक अनमोल बिश्नोई का है, जब पुलिस इतनी एडवांस है और इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो उसकी बातें इंटरसेप्ट कैसे नहीं कर पाते हैं लोग?